हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों, आज की जो बड़ी खबर आपके सामने लेकर आए, जहां पर साउथ चाइना सी में चीन ने फिर बरसाए हैं बम के गोले। ताइवान और अमेरिका को दी है खुली चुनौती। जी हाँ दोस्तों, क्या चुनौती दी गई है चाइना की तरफ से, ये बताएंगे आपको दोस्तों। साथ ही बताएंगे जहाँ कंगाल पाकिस्तान की हालत और भी हो गई है पतली। जी हाँ दोस्तों, उधार की जिंदगी जीने को मजबूर हो गया है पाकिस्तान। जी हाँ दोस्तों, सिर पर बड़ा इतने लाख करोड़ रुपए का कर्ज। कितने लाख का कर्ज है दोस्तों, बताएंगे आपको। साथ ही बताएंगे जहां भारत के लिए नरम हुआ चाइना का सुर। वैक्सीन सप्लाई रेस में हारने के बाद भी बोला स्वागत है। बताएंगे पूरी बात क्या है दोस्तों। उससे आगे आपको बताएंगे जहां पर चीन के लिए अमेरिका ने उठा लिया है ये बड़ा कदम दोस्तों, जहां मल्टी एंट्री वीजा रोकने पर अमेरिका में बिल पेश कर दिया गया है दोस्तों। बताएंगे पूरी बात क्या है। साथ ही बंगाल चुनाव से भी जुड़ी एक बड़ी खबरें आ रही हैं। तो दोस्तों, हर खबर की डिटेल में आपको लेकर चलेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि मोदी जी हैं तो हर चीज संभव है और भारतीय सेना है तो हमारा देश पूर्ण रूप से सुरक्षित है, इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर साउथ चाइना सी में चीन ने फिर बरसाए बम। ताइवान और अमेरिका को दी है खुली चुनौती। बता दे दोस्तों आपको, जहां चीनी मिलिट्री पीएलए ने साउथ चाइना सी में अमेरिकी युद्धपोतों की मौजूदगी के बीच लाइव मिसाइल फायर ड्रिल कर दी है दोस्तों। इस दौरान चीनी जंगी जहाजों ने शक्ति प्रदर्शन करते हुए सैकड़ों मिसाइलों को फायर किया, जिसके बाद से ये कयास लगाया जा रहा है कि जो बाइडेन के अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के बाद भी इस क्षेत्र को लेकर दोनों देशों के बीच तनाव कम नहीं होगा। कुछ समय पहले ही अमेरिका ने इस इलाके में अपना सबसे घातक परमाणु पनडुब्बी यूएसएस ओहियो को गश्त पर भेजा था दोस्तों। चीन की सरकारी मीडिया सीसीटीवी ने कहा है कि इस दौरान चीनी सेना के दक्षिणी थिएटर कमांड ने समुद्र में दुश्मनों पर मिसाइलों से हमला करने का अभ्यास किया है। हालांकि सरकारी भोपू ने यह नहीं बताया है कि इस युद्धाभ्यास को कब और कहां आयोजित किया गया। रिपोर्ट के अनुसार इस ड्रिल में गाइडेड मिसाइल विध्वंसक यिन चुआन, गाइडेड मिसाइल फ्रीगेट हेंगयांग और इसी प्रकार के काफी सारे मिसाइलों ने हिस्सा लिया है दोस्तों। ऐसे में इन मिसाइलों का गश्त करना ताइवान और अमेरिका को चाइना की तरफ से खुली चुनौती के तौर पर देखा जा रहा है दोस्तों। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या ताइवान और अमेरिका डर जाएंगे दोस्तों? हाँ या ना, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली खबर की बात करें तो कंगाल पाकिस्तान की हालत तंगी और भी ज्यादा पतली, उधार की जिंदगी जीने को मजबूर, सिर पर बढ़ा इतने लाख करोड़ रुपए का कर्ज। बता दें, कंगाली की कगार पर पहुंचे पाकिस्तान की हालत दिन ब दिन पतली होती जा रही है। इमरान सरकार पर कर्ज का बोझ बढ़ता ही जा रहा है। पड़ोसी मुल्क उधार की जिंदगी जीने को मजबूर है, तो वहीं रोजमर्रा की जरूरतों के लिए भी दूसरे देशों के आगे हाथ फैलाने को मजबूर है। मौजूदा वित्त वर्ष के शुरुआती 7 महीनों की अगर बात करें तो इमरान सरकार विदेशों से 4 लाख करोड़ रुपए यानी करीब 6.7 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा का कर्ज उठा चुकी है दोस्तों। पाकिस्तान ने पिछले महीने ही चीन से 500 मिलियन डॉलर करीब दोस्तों 3600 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था। पाकिस्तान का अखबार द एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने आर्थिक मामलों के मंत्रालय के हवाले से रिपोर्ट छापी है दोस्तों। इसके मुताबिक 2020 और 21 में जुलाई से जनवरी के बीच पाकिस्तान सरकार ने कई देशों और वैश्विक संस्थाओं से 6.7 बिलियन डॉलर का कर्ज लिया है। पिछले वित्त वर्ष की तुलना में ये कर्ज 6% यानी 380 मिलियन डॉलर ज्यादा है दोस्तों। ऐसे में आप भी अगर ये रोते बिलखते और कर्ज में डूबे पाकिस्तान को 2 सजेशन देना चाहेंगे दोस्तों, कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताइएगा। देखते हैं हमारी भारत की जनता क्या राय देना चाहेगी पाकिस्तान को। अगली खबर की बात करें ऐसे में तो भारत के लिए नरम हुआ चाइना का सुर। वैक्सीन सप्लाई रेस में हारने के बाद भी बोला स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, चीन ने भारत की ओर से कई देशों को बड़े पैमाने पर कोविड-19 टीके की आपूर्ति किए जाने का शुक्रवार को स्वागत किया है दोस्तों। साथ ही टीके उपलब्ध कराने की रेस में वो पड़ोसी देश से हार गया है। जैसी खबरों को चीन ने तवज्जो नहीं दिया। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि हम इसका स्वागत करते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि
कि और अधिक संख्या में देश महामारी से निपटने की वैश्विक कवायद में मदद करने के लिए विश्व को टीके यानी वैक्सीन की आपूर्ति करेगी, खास तौर पर विकासशील देशों को। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने कहा है कि चीन अन्य देशों को टीके मुहैया कराने में अपनी घरेलू समस्याओं से उबर रहा है। उन्होंने चीन की 1.4 अरब आबादी का टीकाकरण करने के लिए टीके की जरूरत का जिक्र करते हुए ये बात कही है। दोस्तों अगली खबर की अगर ऐसे में बात करें तो चीन के लिए मल्टी एंट्री वीजा रोकने पर अमेरिका में बिल पेश कर दिया गया है। दोस्तों जहां चीनी हरकतें बंद करने तक कार्यवाही का बड़ा प्रस्ताव। बता दें आर्थिक और औद्योगिक जासूसी को लेकर अमेरिका चीन के रिश्ते पहले से ज्यादा खराब चल रहे हैं। हांगकांग, तिब्बत, ताइवान और उइगर मुस्लिमों को लेकर दोनों देशों में अभी भी तकरार जारी है। इसी बीच प्रभावशाली अमेरिकी रिपब्लिकन सीनेटरों ने चीनी नागरिकों को मिलने वाले 10 वर्षीय मल्टी एंट्री वीजा पर चीन की पहुंच खत्म करने संबंधी एक विधेयक यानी कि सीनेट उच्च सदन में पेश किया है। सीनेट में पेश इस विधेयक में कहा गया है कि जब तक ये प्रमाणित न हो जाए कि चीन ने अमेरिका के खिलाफ आर्थिक और औद्योगिक जासूसी को बंद कर दी है, तब तक इस वीजा पर रोक लगा देनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, वीजा सुरक्षा अधिनियम नाम के इस विधेयक को सीनेटर मार्शा ब्लैकबर्न, टॉम कॉटन, रिक स्कॉट, टेड क्रूज और मार्को रूबियो ने पेश किया था। दोस्तों ऐसे में अगली खबर की अगर बात करें तो म्यांमार में मिलिट्री कूप का विरोध करने वालों का हिंसक दमन शुरू। दोस्तों जहां पुलिस की गोली से 3 लोगों को मार दिया गया है। बता दें म्यांमार में सैन्य तख्ता पलट के बाद यानी म्यांमार मिलिट्री कूप के बाद से लोगों का विरोध काफी ज्यादा जारी है। सुरक्षा बलों ने विरोध को दबाने के लिए बड़ी संख्या में लोगों को गिरफ्तार किया है। दोस्तों सेना ने विरोध प्रदर्शनों को समाप्त कराने के लिए राजधानी में आंसू गैस के गोले दागे और पानी की बौछारें भी की हैं। ऐसी खबरें सामने आ रही है दोस्तों कि पुलिस ने म्यांमार के सबसे बड़े शहर यांगून में गोलियां चलाई और प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले दागे। सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारी देश की नेता आंग सान सूची की निर्वाचित सरकार को सत्ता सौंपने की मांग कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर ऐसी तस्वीरें वायरल हो रही है दोस्तों जिनमें गोलियों के खोखे भी दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में अगली खबर की अगर बात करें तो सीरिया पर हमले के बाद जो बाइडेन ने ईरान को दी है बड़ी ही सख्त चेतावनी, कहा भुगतने होंगे बड़े नतीजे। जी हाँ दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सीरिया में हवाई हमलों के बाद ईरान को चेतावनी देते हुए कहा है कि अब उसे समझ लेना चाहिए कि लड़ाकों को समर्थन देने के नतीजे उसे भुगतने ही होंगे। उन्होंने कहा है कि अमेरिका और गठबंधन देशों के सैनिकों की सुरक्षा के मामले में कोई समझौता नहीं किया जाएगा। जो बाइडेन ने कहा कि आप गलत नीतियों के साथ आगे नहीं बढ़ सकते, सावधान रहें। आपको बता दें कि अमेरिका ने सीरिया में हमले करते हुए वहां मौजूद ईरान समर्थित विद्रोही ठिकानों को तहस नहस कर दिया है। जो बाइडेन ने राष्ट्रपति बनने के बाद अपनी पहली सैन्य कार्रवाई 15 फरवरी को इराक स्थित अमेरिकी गठबंधन के सैन्य अड्डों पर मिसाइल हमलों के जवाब में की थी। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की अगर ऐसे में बात करें तो ताइवान के लिए सख्त हुआ चीन, अनानास में कीट पाए जाने पर लगाया बड़ा प्रतिबंध। बता दे चीन और ताइवान इन दोनों अनानास को लेकर आमने सामने नजर आ रहे हैं। दोस्तों दरअसल चीन ने ताइवान से आयातित अनानास पर प्रतिबंध लगा दिया है दोस्तों, जिसके बाद ताइवान के लोगों में गुस्सा और बढ़ गया है। चीन ने इस प्रतिबंध के पीछे तर्क देते हुए कहा है कि वहां से आने वाले अनानास में कीट पाए गए हैं। चीन के इस प्रतिबंध के बाद ताइवान के लोग इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोगों से अनानास स्थानीय अनानास उत्पादकों का समर्थन करने का आग्रह किया है दोस्तों। तो वहीं चीन के जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कस्टम्स ने घोषणा की है कि यह निलंबन 1 मार्च से प्रभावी होगा। चीनी अधिकारियों ने दावा किया है कि 2020 में ताइवान से भेजे गए ताजा अनानास के कई बैचों में माइल बग्स पाए जाने के बाद कार्रवाई की गई है। फोकस ताइवान ने इसकी ये जानकारी दी है दोस्तों। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि चाइना एक बहाना ढूंढ रहा है ताइवान को डराने का, धमकाने का और उसको दबाने का, तो आप भी कमेंट सेक्शन में अनानास अच्छे हैं जरूर लिख दीजिएगा दोस्तों। अगली खबर की बात करें तो रियाद को निशाना बनाते हुए दागी गई मिसाइल को हमने बीच में ही रोक दिया। जी हाँ दोस्तों, सऊदी अरब की तरफ से ये बयान आया है दोस्तों। आपको बता दें सऊदी अरब ने शनिवार को कहा कि उसने राजधानी रियाद पर दागी गई एक मिसाइल और दक्षिणी प्रांत को निशाना
निशाना बनाते हुए दागे गए ड्रोन को बीच में रोक करके नष्ट कर दिया है। सऊदी अरब देश में होने वाले हवाई हमलों के लिए यमन के हुती विद्रोहियों को जिम्मेदार ठहराता रहा है। सऊदी नीति सैन्य गठबंधन ने कहा है कि ईरान समर्थित हुती विद्रोहियों ने रियाद की ओर एक बैलिस्टिक मिसाइल दागी, जिसके अलावा जिजान प्रांत की ओर बम से लदे 3 ड्रोन दागे गए। चौथा ड्रोन एक अन्य दक्षिण पश्चिमी शहर को निशाना बनाते हुए दागा गया और अन्य ड्रोनों पर निगाह रखी जा रही है। दोस्तों ऐसे में अगली खबर की अगर बात करें तो पुडुचेरी में राहुल गांधी पर बरसे अमित शाह का मत्स्य मंत्रालय बना। तब क्या आप छुट्टी पर थे? बता दें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने रविवार यानी 28 फरवरी को पुडुचेरी के कराईकल में जनसभा को संबोधित किया। कार्यक्रम में अमित शाह कांग्रेस पर जमकर बरसे और दावा किया है कि पुडुचेरी में बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनेगी। इसके साथ ही उन्होंने पूर्व की नारायण स्वामी सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा है कि उन्होंने केंद्र की योजनाओं को जनता तक नहीं पहुंचने दिया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबरें कैसी लगी दोस्तों? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर जरा भी अच्छी लगी है तो हमेशा की तरह इस वीडियो को अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए